गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, बर्ड्स में फ्लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। ठीक है, तो जो बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स जो है वो सिर्फ मतलब एक ऐसा वर्टिब्रेट्स है जो कि प्राइमरीली वो स्पेशलाइज्ड है एरियल मोड ऑफ लाइफ। एरियल मोड ऑफ लाइफ मीन्स वो एरियल मोड ऑफ लाइफ मीन्स हवा में। ठीक है, हवा उसका जो मतलब जो मोड ऑफ लिविंग जो होता है वो कहाँ पे रहते हैं, हवा में रहता है। ठीक है, एरियल रहते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग मीन्स लैंड पे रहते हैं, या एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग मीन्स पानी में रहते हैं। इसलिए इस तरीके से एरियल मोड ऑफ लाइफ मीन्स जो कि हवा में रहते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स मतलब वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स एक ऐसा मतलब एनिमल है जो कि जिसका मोड ऑफ लाइफ या मोड ऑफ लिविंग क्या है, एरियल है। ठीक है, ठीक है, देखो, बर्ड्स आर द ओनली वर्टिब्रेट्स विच आर प्राइमरीली स्पेशलाइज्ड टू एरियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सारे बर्ड्स जो है वो हवा में नहीं उड़ सकते, हवा में नहीं रहते। जो मोड ऑफ लिविंग होता है हवा में नहीं होता है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो रेटिटे होता है, क्लास रेटिटे या क्लास इम्पेने जो होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है सुपर ऑर्डर रेटिटे या सुपर ऑर्डर इम्पीने जो है वो क्या है, वो उनमें वो बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाइटलेस है, जो कि नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, जिनमें विंग्स रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो रेटिटे जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होता है। जैसे कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है तो बर्ड्स है लेकिन वो नहीं उड़ सकते। ठीक है, वो सिर्फ ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग उन्होंने अडेप्ट किया है। ठीक है, ज़मीन पे रहते हैं, और या तो वो मतलब ज़मीन पे अडेप्ट होता है फॉर आइदर वॉकिंग और रनिंग के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सुपर ऑर्डर जो इम्पीने जो होता है, इम्पीने में जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था पिंगुइन का। ठीक है, जो कि मतलब कोल्ड रीजन में रहता है, अंटार्कटिका के रीजन्स में रहता है, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, जो कि फिर से क्या है, फ्लाइटलेस है, फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन पिंगुइन है तो बर्ड। ठीक है, तो सिर्फ जो फ्लाइंग बर्ड्स जो है वो सुपर ऑर्डर न्यूक्मिथे में आता है। जो मॉडर्न या फ्लाइंग बर्ड्स है वो सुपर ऑर्डर न्यूक्मिथे इंक्लूड्स दी फ्लाइंग और मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, तो फ्लाइंग बर्ड्स जो होता है फॉर एग्जांपल वो मतलब एयर से तो ठीक है, मान लो एयर में वो क्या होता है, फ्लाई होता है, तो एयर से तो वो बहुत क्या है, हेवी है। जो बर्ड्स है वो हेवी है। तो बर्ड्स के अंदर ठीक है, फ्लाइंग जो मोड ऑफ लिविंग है या एरियल मोड ऑफ लिविंग है उसको अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, अडेप्ट होने के लिए, उसको अडेप्ट मतलब अपने इन्वायरमेंट में फुली अडेप्ट रहने के लिए उसके बॉडी में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब या मॉडिफिकेशंस आते हैं टू सूट देयर एरियल मोड ऑफ लाइफ। उन मॉडिफिकेशंस को, उन चेंजेस को वायलेंट एडेप्टेशंस कहा जाता है। उन चेंजेस को क्या कहा जाता है, वायलेंट एडेप्टेशंस। आज का टॉपिक वही है, उस एडेप्टेशंस के बारे में है कि जो फ्लाइंग बर्ड्स है, जो मॉडर्न बर्ड्स है, जो कि फ्लाइंग बर्ड्स है, जो कि जिन्होंने अपना जो मोड ऑफ लिविंग जो है, जिनका एरियल है, ठीक है, उनमें मतलब एयर में उड़ने के लिए, एरियल मोड ऑफ लिविंग को फुली अडेप्ट करने के लिए उनके बॉडी में ऐसा क्या होता है, उनके बॉडी में ऐसा क्या चेंजेस होता है। ठीक है, उन चेंजेस को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स में पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि उसमें मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस आता है, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस आता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल, जो बॉडी के जो बाहर एक्सटर्नल जो चेंजेस है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले जब हम फ्लाइंग बर्ड्स के बॉडी शेप को देखेंगे, ठीक है, बॉडी शेप को देखेंगे तो वो क्या होता है, जनरली स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है, मछली की तरह, या स्पाइंडल, इस तरीके से स्लीपर शेप्ड होता है, स्पाइंडल शेप्ड होता है। और हमें पता है कि जो बर्ड्स होता है उनमें कोई लेटरल मतलब एक्सटेंशन नहीं होता है, लेटरल साइड पे। ठीक है,
लेटरल साइड पे कोई प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशन नहीं होता है टू मतलब दे एंड लेक द एक्स्ट्रा लेटरल प्रोजेक्शन टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस इन एयर ड्यूरिंग फ्लाइट। और मतलब नेचर ने उनके बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाया है, स्पाइंडल शेप या स्ट्रीमलाइन, और उनके लेटरल साइड पे कोई एक्सटेंशन या कोई प्रोजेक्शन नहीं रखा है। क्योंकि ताकि वो इजीली एयर में फ्लाई कर सके, ठीक है। वरना एयर मतलब उसको रेजिस्ट करेगा, फ्लाई करने में उस बर्ड को बहुत ही दिक्कतें आएंगे। तो अगर प्रोजेक्शंस अगर उनके बॉडी पे है तो वो रेजिस्ट करेंगे, एयर क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, फ्लाइट में फ्लाई करने में उनको रेजिस्ट करेंगे। तो नेचर ने, ठीक है, कुदरत ने उनके बॉडी पे कोई लेटरल प्रोजेक्शन नहीं रखा है, ठीक है। तो इनका बॉडी शेप भी जो होता है फ्लाइट जो या एयर में रहने के लिए बहुत ही एडेप्टेड, मतलब उनका बॉडी एडेप्टेड है, ठीक है। सेकंड होता है फीदरी एक्सोस्केलेटन। हम सबको पता है कि जो मॉडर्न बर्ड्स या जो फ्लाइंग बर्ड्स है उनके पूरे स्किन कवर क्या होता है फीदर्स से, ठीक है, फीदर्स से स्किन कवर किया होता है, ठीक है। अब जो फीदर जो है, ठीक है, ये फीदर्स जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि पहले तो फीदर क्या करता है, उसके बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाता है, ठीक है। देखो कॉन्टूर फीदर्स मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन, उसके बॉडी शेप देता है। फीदर क्या देता है, बॉडी शेप देता है। और सेकंड, फीदर कितना मतलब लाइट होता है, फीदर बहुत ही लाइट होता है। तो फीदर प्रोवाइड्स लाइटनेस, ये क्या प्रोवाइड करती है, लाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। और फीदर तीसरा मेन फंक्शन क्या है, फीदर जो है वो जो बर्ड्स के इंटरनल हीट, बॉडी टेम्प या बॉडी हीट को मतलब प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। दिस फॉर्म एन इंसुलेटिंग कोट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड मेंटेन होम्योथर्मी, ठीक है। तो थर्ड जो है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में, थर्ड है फ्लाइट ऑर्गन्स, ठीक है। तो फ्लाइट ऑर्गन्स भी मतलब उनके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लाइट ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, वो भी कुछ इस तरीके से होता है, नेचर ने कुछ इस तरीके से उनके अंदर डाला होता है कि वो उस एयर में, ठीक है, फ्लाइट में मतलब फुल्ली एडेप्टेड हो, ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन कर सके, ठीक है, फ्लाई कर सके, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मॉडर्न बर्ड्स है या जो फ्लाइंग बर्ड्स है उनका जो फॉलिम्स होता है, आर्म जो होता है वो मॉडिफाई होके चेंज होके विंग्स बनता है, ठीक है। द फॉलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू पावरफुल फ्लाइट ऑर्गन्स कॉल्ड विंग्स, ठीक है। तो फ्लाइट जो लिम्स, फॉलिम्स जो होता है वो चेंज होके एक फ्लाइट ऑर्गन बन जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, विंग्स कहा जाता है, ठीक है। वरना उनके अंदर फॉलिम्स होने चाहिए, लेकिन फ्लाई करने के लिए, ठीक है, कुदरत ने क्या किया है, उनके फॉलिम्स को मॉडिफाई करके चेंज करके विंग्स दिया है, ठीक है। और ये मतलब एक मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर है फ्लाइंग बर्ड्स के, ठीक है, जो कि जो फ्लाइलेस बर्ड्स में वेस्टिजियल होता है या रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब नेचर की तरफ से क्या है, एडेप्टेशन है, बर्ड जो फ्लाइंग बर्ड्स के लिए क्या है, एक एडेप्टेशन है, ठीक है। अब जो फोर्थ है, जैसे कि हमने कहा कि जो फॉलिम्स है वो मॉडिफाई होके स्ट्रॉन्ग पावरफुल फ्लाइट ऑर्गन बन जाता है, विंग्स बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जितने भी एनिमल्स है मोस्टली मतलब या मेमल्स है या जितने भी जिनमें फॉलिम्स प्रेजेंट होता है, विंग्स के जगह पे फॉलिम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, फॉलिम्स ही सारा काम करता है। फॉर एग्जांपल फॉलिम्स क्या करता है, फूड लाता है, तो सब कुछ क्या करता है, फॉलिम्स करता है, ठीक है। तो जो फॉलिम्स लेकिन बर्ड्स में नहीं होता है, फॉलिम्स मॉडिफाई होके विंग्स बन जाता है, नेचर उसको कंपनसेट करता है, ठीक है, नेचर उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है और
उनके अंदर बर्ड्स के अंदर क्या डालता है, मोबाइल नेक एंड बीक डालता है, ठीक है, मोबाइल नेक डालता है, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलिम्स इनटू विंग्स इज ड्यूली कंपेंसेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम मोबिलिटी ऑफ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल नेक फॉर रीचिंग फूड, ताकि वो फूड तक पहुंच सके, ठीक है। इनका नेक बहुत ही लंबा और फ्लेक्सिबल नेक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें नेचर ने उसको कंपनसेट किया है, और जो कि मतलब और उनके अंदर नेचर ने क्या दिया हुआ है, हॉर्नी बीक दिया हुआ है, ठीक है। बीक, टीथ टीथ के जगह क्या आ जाता है, बीक आ जाता है। बीक क्या करता है, बीक इट हेल्प्स इन इंजेक्शन में हेल्प करता है, नेस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है, प्रीनिंग या क्लीनिंग में हेल्प करता है, जो कि नॉर्मली दूसरे एनिमल्स में वो सारा काम कौन करता है, बीक का सारा काम फॉलिम्स करता है। अब नेचर ने फॉलिम्स को, बर्ड्स के अंदर फॉलिम्स मॉडिफाई होके विंग्स बना दिया। तो विंग्स उस फॉलिम के जो फॉलिम है, लेक ऑफ फॉलिम इज कंपनसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग मूवेबल नेक एंड बीक, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में आता है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। अब बॉडी को इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस रखने के लिए, एयर में बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके, ठीक है। तो उसमें भी कुछ एसेंशियल या कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अ बॉडी इन द एयर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फ्लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी पे शिफ्ट होता है, ठीक है। मतलब फ्लाइंग बर्ड्स में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में शिफ्ट होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ लाइट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड एयर सेक्स टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेवी ऑर्गन्स लाइक मसल, स्टर्नम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी पे कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है, जो बर्ड्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो लाइट ऑर्गन से, मतलब जैसे कि लंग से, एयर सेक से, नेचर ने उनके बॉडी को, ठीक है, इनके बॉडी के ऑर्गन्स को कुछ इस तरीके से बनाया है कि जो लाइट ऑर्गन से, बर्ड्स के अंदर जो लाइट ऑर्गन से लाइक लंग्स या एयर सेक्स, उनको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में रखा गया है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में रखा गया है। और जो हैवी ऑर्गन्स से, हैवी ऑर्गन्स लाइक मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टर्नम, वो सारे कहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में उनका प्रेजेंस होता है, बर्ड्स के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ये जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, प्रिवेंट्स द टर्निंग ऑफ द बॉडी ऑफ बर्ड इन द एयर, ठीक है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। नेक्स्ट क्या है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल मीन्स इंटरनल जो एडेप्टेशंस है, ठीक है, इंटरनल एडेप्टेशंस या एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस आता है, ठीक है। अब जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमने देखा, ठीक है, इसी तरीके से इंटरनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होता है, मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है फॉर वायलेंट लाइफ, फॉर फ्लाइट एडेप्टेशंस, ठीक है, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स में अगर हम देखेंगे या मॉडर्न बर्ड्स में अगर हम एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस को देखेंगे, उनमें जो मसल्स होता है, ठीक है, मसल्स जो बेक मसल्स होता है, द मसल्स ऑफ बेक आर ग्रेटली रिड्यूस, उनमें बहुत ही क्या होता है, मतलब रिड्यूस्ड होता है, कम होता है, ठीक है, जो बेक मसल्स होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन उनमें जो मसल जो स्ट्रांगली डेवलप्ड होता है, ठीक है, ग्रेटली डेवलप्ड मसल जो होता है वो फ्लाइट मसल्स होता है, ठीक है। फ्लाइट मसल्स उनके बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रेटली डेवलप्ड होता है और हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है, जो अच्छे से बना होता है फ्लाइट मसल्स, ठीक है। तो इनमें लॉन्ग स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होता है, बहुत मतलब लंबे स्ट्रेटेड मसल फाइबर मीन्स स्ट्रेटेड मीन्स वॉलेंट्री मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसल फाइबर होने की वजह से मतलब
बर्ड्स कितना भी एक्टिविटी करे, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी करने के बाद भी वो नहीं थकते। तो कुदरत ने, ठीक है, कुदरत ने उनके बॉडी के अंदर बैक मसल्स, पीछे का मसल्स बिल्कुल कम कर दिया है, और जो फ्लाइट मसल्स है या दूसरे जो स्ट्रेटेड मसल्स है उनको ज़्यादा क्या किया हुआ है, डेवलप्ड किया हुआ है, उनको ज़्यादा क्या किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बनाया है, ताकि वो फ्लाई करते करते या एक्टिविटी करते करते वो थक ना जाए, फटीग ना हो जाए, ठीक है। और उनके बॉडी में स्लो और रेड मसल्स होता है, स्लो और रेड मसल्स होता है, जिनके अंदर उन स्लो या रेड मसल्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और उनमें ऑक्सीजन ट्रैपिंग मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और दिस जो स्लो एंड रेड मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन पिगमेंट होने की वजह से वो क्या होता है, मतलब कंट्रैक्शन कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये कुछ एनाटॉमिकल क्या है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है। और जैसे कि पिजन्स में 3 टाइप के लाइट मसल्स होता है, पेक्टोरलिस, डिप्रेसर मेजर, सेकेंड इज पेक्टोरलिस एलिवेटर मसल्स एंड एक्सेसरी मसल्स, ठीक है। तो ये सारे लाइट मसल्स है जो कि पिजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो बोनी जो होता है, बोन्स जो होता है, इंडोस्केलेटन हमने बोला था उनमें बोन्स होता है, बोन्स जो होता है इंडोस्केलेटन वो बहुत ही लाइट होता है और रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, रिजिड होता है और लाइट, बहुत ही हल्का होता है। तो ये भी एक एनाटॉमिकल क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। ये भी क्या है, मतलब एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है, ठीक है। जैसे कि इनमें अगर हम एंडोस्केलेटन बोन्स को देखेंगे तो उनमें जो सक्कल बोन है, ठीक है, सक्कल बोन जो ब्रेन बोन है वो बहुत ही थिन होता है, पेपरी होता है, सक्कल बोन्स आर थिन एंड पेपरी। और जो बोन्स होता है इनके बॉडी के अंदर, जो इंडोस्केलेटन हमारे में भी होता है बोन्स, ठीक है, इंडोस्केलेटन, लेकिन हमारे बॉडी का जो बोन्स होता है वो होलो नहीं होता है, उनके बॉडी का जो बोन्स होता है वो होलो होता है, मीन्स उनमें एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब बोन्स में फिल्ड किया होता है एयर स्पेस से, ठीक है, ताकि बोन्स क्या हो जाए, बहुत ही हल्का हो जाए। और उन बोन्स को जिनमें बिल्कुल खाली होता है, एयर फिल्ड होता है, उनको कहता है निमेटिक बोन्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, निमेटिक बोन्स। अब उनके बोन्स इतना मतलब हल्का क्यों होना चाहिए, या उनके बोन्स होलो क्यों होता है, ताकि फ्लाइट एडेप्टेशन, ये भी क्या है, एडेप्टेशन, फ्लाइट का एक मतलब फ्लाई करने का एक एडेप्टेशन है, नेचर ने मतलब फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए स्पेसिफिकली उनके बोन्स क्या बनाया है, निमेटिक बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो और इनमें क्या होता है, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन में एयर सेक्स होता है, ठीक है, एयर सेक्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, एयर सेक्स जो कि इसका फंक्शन क्या होता है, वो लाइटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये बॉडी को लाइटनेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनमें डबल रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। अब बर्ड्स के अंदर मतलब बोन्स जो है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या मेमल्स के अंदर बहुत सारे बोन्स होता है, बर्ड्स के अंदर बोन्स एक्चुअली बहुत ही कम होता है, ठीक है, बॉडी बिल्कुल लाइट होता है बर्ड्स का, ताकि ये एक क्या है, एडेप्टेशन है फॉर फ्लाइट, ठीक है। और लाइटनेस इज ऑल्सो अचीव्ड इन अदर सिस्टम ऑफ बॉडी। ये तो हो गया बोन्स के बारे में। अब लाइटनेस पूरे बॉडी में अगर हम देखेंगे तो उनमें कुछ ऑर्गन्स या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, ठीक है, टीथ उनमें एब्सेंट होता है, गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है बर्ड्स में, फ्लाइंग बर्ड्स में, ओवरी, राइट ओवरी एब्सेंट होता है, ओविडक्ट एब्सेंट होता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो कि क्या होता है, एब्सेंस होता है, जिनकी वजह से बर्ड्स का बॉडी क्या होता है, बिल्कुल ही लाइट होता है, ठीक है। वो मतलब ये सारे क्या है, एडेप्टेशन है फॉर फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट के लिए क्या है,
एडेप्टेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्या आता है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एडेप्टेशन की वजह की तरह ही फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आता है उसके बॉडी के फंक्शन में, ठीक है। Birds have a number of physiological adaptation to produce extra energy to maintain their high metabolic rate and body temperature and to coordinate various activities during flight. अब physiological adaptation में आता है पहला digestive system, ठीक है। इनमें पहले क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मतलब फ्लाइट के लिए एडेप्टेड है। कुदरत ने कुछ इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है ताकि वो इजीली मतलब एरियल मोड ऑफ लिविंग को एडेप्ट कर सके, ठीक है। उनमें बीक जो है, ठीक है, टीथ के जगह पे क्या आ जाता है, बीक आ जाता है। टीथ आर रिप्लेस्ड बाय बीक, टीथ उनमें एब्सेंट होता है और बीक जो है वो मतलब बीक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और बीक के पास कुदरत ने कुछ ऐसे मतलब पावरफुल मतलब पावर दिया है बीक के पास कि वो क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक कर सकते हैं इन अ मिनिमम पीरियड में, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करता है बीक्स, ठीक है। और सेकंड, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मॉडिफिकेशन आया है, इनमें कोई स्टमक या इसोफेगस ये सब नहीं होता है, क्रॉप होता है, ठीक है। इसोफेगस की जगह क्या होता है, क्रॉप होता है, जो डिस्टेंसेबल क्रॉप होता है, ठीक है। डिस्टेंसेबल और थिन वॉल क्रॉप होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या मतलब एडेप्टेशन दिया है और क्या मॉडिफिकेशन दिया है, जो रेट ऑफ डाइजेशन है बर्ड्स के अंदर, रेट ऑफ डाइजेशन इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनमें 2 बाइल डक्ट्स होता है और 3 पेंक्रियाटिक डक्ट्स होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये डक्ट्स क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ डाइजेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है, हाई रेट ऑफ डाइजेशन। सेकंड है जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन। ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में अगर हम बर्ड्स के रेट ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल पिजन के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट 25 to 29 टाइम्स होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में 12 टाइम्स पर मिनट होता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होता है, हाई होता है। ये भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम में, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब जो एवियन जो बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होता है, ठीक है, और वो मोर पावरफुल और इफिशिएंट होता है, ठीक है। और हमें पता है एवियन जो या बर्ड्स के जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, और उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल अलग अलग कंप्लीट सेपरेशन होता है, ठीक है। और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और मतलब क्या है इनमें कि रेट ऑफ जो हार्ट बीट होता है वो फास्टर होता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वेरियस ऑर्गन को अच्छे से ब्लड सप्लाई हो जाता है, ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को अच्छे से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब लास्ट में जो फोर्थ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है वो है होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मीन्स जैसे कि उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो बॉडी हीट को, ठीक है, बॉडी हीट को अंदर मतलब प्रिजर्व करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, बॉडी हीट लॉस होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये क्या है, होम्योथर्मी है। लास्ट जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पहले ही बोला कि यूरिनरी ब्लैडर उनमें एब्सेंट होता है
यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो जल्द से जल्द एक्सपेल्ड होता है आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और सेकंड इनमें क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है यूरिकोटिलिक होता है, मीन्स यूरिकोटिलिक एनिमल्स होता है, मीन्स उनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। क्योंकि यूरिक एसिड हमें पता है लीस्ट टॉक्सिक है, अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। लीस्ट टॉक्सिक होने की वजह से उसको एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से एक्सपेल आउट करने के लिए, मतलब यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो ओनली नीड्स 10 ml ऑफ वाटर पर ग्राम ऑफ यूरिक एसिड टू बी एक्सपेल्ड आउट। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस है, ठीक है। तो फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स में हमने पढ़ा एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास मैमल्स। थैंक यू वेरी मच।